हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का जो आपका अध्याय 13 है आपकी बुक का एनसीईआरटी का वो कराऊंगी, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपने 8th क्लास में भी कर रखा है, जिसमें आपने जो है यहाँ पर वहाँ पर आयतन नहीं किया होगा, लेकिन हाँ क्षेत्रफल ज़रूर किया होगा ना। तो चलिए आज देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। एक्सरसाइज अगर हम अपनी प्रश्नावली देखें 13.1, इससे शुरुआत करते हैं। तो ये रही आपके पास प्रश्नावली 13.1, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें आपके पास प्रश्नावली जो है वो 6 to 7 है टोटल। तो इम्पॉर्टेंट है हर एक, तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। पहले पार्ट में आपको क्षेत्रफल बताना है। एक डब्बा आपको बनाना है, ठीक है, प्लास्टिक का। तो उसके लिए प्लास्टिक शीट चाहिए होगी। तो आपको ये बताना है कि प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल है उस डब्बे को बनाने के लिए कितना चाहिएगा, वो आपको बताना है। ये एक चीज़ दे रखी है कि जो ये डब्बा है ना ऊपर से खुला है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरे में दे रखा है इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये। अब जो शीट आप लाएंगे वो खरीद के ही तो लाएंगे, तो उसका मूल्य आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर अगर आप शीट लेते हैं तो 20 रुपये लगेंगे। अब आप बताओ आपके कितने, उस डब्बे को बनाने में कितने रुपए लगे। शीट खरीदी होगी ना, तो वो शीट का मूल्य आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो जो ये डब्बा है ये कौन से घनाभ के आकार का होगा, पर ये ऊपर से खुला है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज़ मुझे दे रखी है, ऊपर से खुला हुआ है। तो पूरा डब्बा बना देते हैं और ऐसा करते हैं, इसमें हम अपना टीएस से लगा देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं। और ऊपर से खुला है तो उसमें से L इंटू बी माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसकी एक ऊपर का जो होगा ऐसे कुछ बॉक्स बनेगा ना, ये तो ये चीज़ खुली होगी, तो इसका L इंटू बी घटा देंगे उसमें से, ठीक है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हमको यहाँ पर लंबाई दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर लंबाई लिख ली कि लंबाई मुझे 1.5 मीटर दे रखी थी, ठीक है। तो ये मेरा L हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर चौड़ाई भी दे रखी है, तो इसका मतलब मुझे B दे रखा है 1.25 मीटर, ठीक है। ऊंचाई भी मुझे दे रखी है, लेकिन जो ऊंचाई है ना वो मुझे किस में दे रखी है, वो मुझे सेंटीमीटर में दे रखी है, H 65 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देते हैं, तो वो हो जाएगा 65 अपॉन में 100, इसका मतलब 0.65 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिब्बे का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो पूरे क्षेत्रफल में से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से उसका ऊपरी फलक का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि प्लास्टिक शीट कितनी चाहिएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे जो ऊपर का है, क्योंकि वो ऊपर का खुला था, ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपके पास होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, और ये आपके पास होता है L इंटू में B। क्लियर है। अब यहाँ पर से आप क्या करो, इसमें सब चीज़ लिख दो। L की जगह मैंने लिखा 1.5, B की जगह मैंने लिखा 1.25, फिर मैंने B की जगह लिखा 1.25, H की जगह लिखा मैंने 0.65, प्लस H की जगह मैंने लिखा 0.65 और L की जगह मैंने लिखा 1.5, ठीक है। माइनस L इंटू बी मतलब 1.5 इंटू में 1.25। क्लियर है यहाँ तक। अब इन सबको हल कर लो आप यहाँ पर, तो ये 2 ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा 1.875, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.8125, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.975, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1.875, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3.6625 आ जाएगा, माइनस का 1.875 ऐसी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.325 आ जाएगा, माइनस का 1.875 ऐसी है। अब माइनस कर दो तो 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, उस डब्बे का जो क्षेत्रफल आपको प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, आते हैं डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का
क्षेत्रफल, वो आपके पास आ गया है 5.45 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमारे को क्या निकालना था, मूल्य निकालना था। ठीक है, आपसे कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर की आपको दे रखी थी 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लास्टिक शीट का मूल्य, वो कैसे निकलेगा, जो शीट का क्षेत्रफल आया वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो आपका मूल्य दे रखा था, मूल्य दर से। ठीक है, तो शीट का क्षेत्रफल आपके पास आया 5.45 मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो आपके पास मूल्य आ जाएगा 109.20। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर एक कमरा दे रखा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ दे रखी है। आपको क्या करना है, उसमें सफ़ेदी करानी है। ठीक है, दीवारों पे क्या कराना है आपको, यहाँ पर सफ़ेदी, और छत पे भी कराना है। तो आपको उसका व्यय बताना है, मतलब मूल्य बताना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की मूल्य कितना है, 7.50 है, तो पहले हम उसके कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद ही निकाल पाएंगे, है ना। तो क्या क्या हमें यहाँ दे रखा है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लंबाई मुझे यहाँ पर L कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 मीटर। और अगर हम चौड़ाई की बात करें, मतलब कि B हमारे को दे रखा है 4 मीटर। और अगर हम ऊंचाई की बात करें H, मतलब कि वो हमें दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो निकालना है, और साथ के साथ उसकी छत का भी निकालना है ना। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा आपके पास, उसका एक सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L+B इंटू में H, ये होता है। ठीक है, तो ये 2 ऐसी है, L की जगह 5, B की जगह 4 रखा और H की जगह 3 रख दिया। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा इंटू में 3, तो ये आ गया आपके पास 18 इंटू में 3। इसका मतलब आपके पास उसका क्षेत्रफल आ गया 54 मीटर स्क्वायर। साथ साथ आपको छत का भी निकालना था, क्योंकि उस पर भी आपको सफ़ेदी करनी है ना। तो यहाँ लिख देते हैं छत का क्षेत्रफल, वो आपके पास हो जाएगा L इंटू में B। ठीक है, L आपके पास 5 है, B आपके पास 4 है, तो इसका मतलब वो आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो जितना आपको दीवारों पे करना है और छत पे करना है, दोनों का मिला के कितना हो गया आपका क्षेत्रफल, 54 + 20 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जिस भाग में सफ़ेदी करानी है उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, उसका क्षेत्रफल है हमारे पास 54 प्लस का 20, तो वो हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। चलो क्षेत्रफल तो मिल गया। अब मैं अपना यहाँ पर क्या निकाल सकती हूँ, व्यय निकाल सकती हूँ ना। तो यहाँ लिखते हैं कमरे में सफ़ेदी कराने का व्यय, तो वो क्या होगा, जो क्षेत्रफल है वो और गुना किससे कर देंगे, मूल्य दर से। तो क्षेत्रफल आपके पास कितना है 74, मूल्य कितना था 7.50, 1 मीटर स्क्वायर की थी, तो इसकी कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपके पास 555। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आसान था क्वेश्चन, सिर्फ आपको सूत्र याद होने चाहिए। इस सूत्र पे पूरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से सारे सूत्र एक जगह लिख लीजिएगा, पूरे चैप्टर में वो काम आने वाले हैं। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के क्वेश्चन फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपसे कह रहे हैं किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक आपके पास हॉल है, उसका आपको परिमाप दे रखा है कितना है, 250 है हॉल का परिमाप। ऊंचाई आपको उसकी निकालनी है। आपने क्या किया, उसमें उसकी चारों दीवारों पे ना पेंट कराया है, उसकी लागत आपको पहले से दे रखी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लागत आपने निकाली थी ना 555, यहाँ वो लागत पहले से आपको दे रखी है, आपको उसकी ऊंचाई बतानी है।
हॉल की। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहली बात ना, उस ऊंचाई को हम क्या करते हैं, h मान लेते हैं। माना हॉल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। ठीक है, अब हॉल का परिमाप मुझे यहाँ पर दे रखा है। वो मुझे दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, अब मुझे वो बोला था कि उसकी चारों दीवारों का जो पेंट करा है ना, तो जो हॉल का परिमाप होगा वो, उसको गुना कर देंगे h से, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकलता है, अभी हमने ऊपर सूत्र किया था 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू में h, ये क्या था? तो देखो ये तो परिमाप का ही तो सूत्र होता है आयत का, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो इसकी जगह मुझे ये 250 दे रखा है, तो इसकी जगह सीधा मैंने 250 लिख दिया, और ये वाला h ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 250 h मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको व्याय दे रखा था, अब उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हॉल की दीवारों पर पेंट कराने का व्यय, तो वो कैसे निकलता है, जो आपका क्षेत्रफल होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल, और गुना में क्या करते थे, जो आपके पास मूल्य दर होता था, यही किया था अभी ऊपर भी हमने। अब देखो यहाँ पर व्यय आपको पहले से दे रखा है 15,000 है, तो 15,000 लिख दो। ठीक है, क्षेत्रफल आपने निकाला है 250 h, और मूल्य दर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इस 15,000 को यहीं रहने दो, और इस 10 को नीचे ले आओ, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 250 h। इसको इससे कट कर दिया, यहाँ आ गया 1500, और इस 250 को भी नीचे ले आओ, और यहाँ आ जाएगा आपके पास h। ठीक है, अब जब आप इसे कट करेंगे तो आपके पास h का मान आ जाएगा कितना, 6 मीटर। इसका मतलब उस हॉल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। पूरा सेम वही क्वेश्चन था आपके पास, बस यहाँ पर आपको लागत पहले से ही दे दी थी, और एक चीज़ LB और H मिस, उसमें से H मिस कर दिया था। अब वो आपको बोला था कि वो आपको निकालना है। सूत्र वही लगे हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगे थे। क्लियर है? कहीं पर भी इन 3 क्वेश्चंस में आपको डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारी ये प्रश्नावली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगी। आप ये 3 क्वेश्चंस कर लीजिए, कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।